चैतन्य महाप्रभु कौन हैं? वैदिक ग्रंथ सर्वसम्मति से भगवान कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वीकार करते हैं, परंतु चैतन्य महाप्रभु, जो कि इतिहासकारों द्वारा एक संत के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया, साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं। यह एक अद्भुत रहस्योद्घाटन है। आप स्वयं देख सकते हैं कि किस प्रकार वैदिक ग्रंथों ने चैतन्य महाप्रभु के अवतार के बारे में भविष्यवाणी की थी और किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु उन सब भविष्यवाणियों को पूर्ण करते हैं। छांदोग्य उपनिषद में आप यह श्लोक पाएंगे, तन्मध्ये देहरम साक्षात मायापुरम इतिर्यते तत्र बेश्म भगवतस् चैतन्यस्य परमात्मना तस्मिन् यह त्वा अंतरकाशो ही अंतर्द्वीपा सा उच्यते। उस कमल रूपी नगर के मध्य एक स्थान है मायापुर, और मायापुर के मध्य में है अंतर्द्वीप। यह स्थान भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का धाम है। इसी प्रकार गरुड़ पुराण में हम यह श्लोक पाते हैं, यो रे मे सहबल्लभी रम्यते वृंदावने अहर्निशाम यह कंसम निजाग्न कौरवा रणे यह पांडावनम सखायो अयम वैनवा दंडम मंतिवा भूता संन्यास वेशः स्वः यम निह संदेहम उपगता क्षितितले चैतन्य रूपः प्रभु। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, जो कि गोपियों के साथ रमण करते हैं, जो दिन रात वृंदावन वासियों को आनंद प्रदान करते हैं, जिन्होंने कंस को मारा, जिन्होंने पांडवों से मित्रता की, वह पुनः पृथ्वी पर अवतरित होंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। उनके हाथ में एक लकड़ी का दंड होगा, वो एक सन्यासी होंगे और उनका नाम चैतन्य होगा। इसी प्रकार अग्नि पुराण में हम यह पाते हैं, प्रसन्नात्मा लंबकंठस गौरांगस च सुरावृता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वर्ण रूप में आएंगे, वह शांतिमय होंगे और उनका मधुर कंठ होगा। वह बहुत सारे भगवत भक्तों से घिरे रहेंगे। हम इस प्रकार की भविष्यवाणी अन्य वैदिक ग्रंथों में भी प्राप्त करते हैं, जैसे कि श्वेताश्वतर उपनिषद, यजुर्वेद, मार्कंडेय पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, नृसिंह पुराण, नारद पंचरात्र, वराह पुराण, वामन पुराण, कपिल तंत्र, ऊर्ध्वमय तंत्र, विष्णु यमल तंत्र, योग वशिष्ठ और अन्य बहुत सारे वैदिक ग्रंथ इस बात की पुष्टि करते हैं कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, जय गौरांग महाप्रभु, जय निताय। नवद्वीप की ये पावन धरा एक प्रकार से भक्ति की धारा की साक्षात गवा रही है। ऐसी महान विभूतियों में भी चैतन्य महाप्रभु को विशेष दर्जा प्राप्त है। उन्हें स्वयं भगवान विष्णु का अवतार भी माना गया है। उनकी विलक्षण भक्ति से प्रेरित होकर ही बड़ी संख्या में लोगों ने भक्ति का मार्ग चुना। श्री चैतन्य ने अद्भुत और अखंड भक्ति भाव का आजीवन पालन किया। हराय नमो कृष्ण जादुबाय नमो जादुबाय माधवाय केशवाय नमो। हरि हराय नमो कृष्ण जादुबाय नमो जादुबाय माधवाय केशवाय नमो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। कितना सुंदर दृश्य है, कितना रोमांचक। सरकार बाबू, आपने देखा क्या? आप किस दृश्य की बात कर रहे हैं सर? आप नहीं जानते क्या? एक पवित्र भूमि में लोगों को संकीर्तन करते हुए नहीं देखा क्या? नहीं तो
मैंने तो कुछ भी नहीं देखा सर। वो दृश्य मैंने देखा है बाबूजी। अच्छा, तुमने क्या देखा बिमला? एक रोशनी से झिलमिलाते शहर में कई देशों के लोग भगवान का पवित्र नाम लेकर उछलते और नाचते हैं। कितनी अद्भुत बात है। ये तो नदी के उस पार होना चाहिए था, पर मैंने इसको यहाँ क्यों देखा? उस जगह का नाम क्या है? आश्चर्य, इतने सारे तुलसी के पौधे एक साथ इस जंगल में। ओ भाई, आप इधर आएंगे जरा? इस जगह का क्या नाम है? मियापुर। मियापुर? ये यहाँ तुलसी के पेड़ कैसे उगाए हैं? इतने सारे तुलसी के पौधे अपने आप उगाए? बड़ी अजीब बात है। सिर्फ तुलसी के पेड़ अजीब बात नहीं है। यहाँ तो कभी कभी हमें गाने की आवाज़ भी सुनाई देती है। कब? रात के समय में। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। अजीब से दिखने वाले लोग ढोल बजाते बजाते हुए गा रहे हैं। आश्चर्य ही है। अच्छा, क्या बजाते हैं? ढोल करताल? हाँ, ठीक कहा बाबूजी। वो लोग ढोल करताल बजाते हुए लय में नाचते रहते हैं। तुम वाकई में किस्मत वाले हो भाई। मैं किस्मत वाला हूँ? हाँ, बहुत किस्मत वाले हो। हम चलते हैं बाबू, नमस्कार। इसका मतलब है जो मैंने सोचा है वह सत्य है, पर प्रमाण कहाँ है? मुझे प्रमाण तलाशने होंगे। बाबूजी, जब आपने श्री महाप्रभु के जन्म स्थान का सबूत खुद अपनी आंखों से देखा है, तो फिर आप इन सबूतों के लिए चिंतित क्यों हैं? देखो विमला, कुछ लोग मेरी बातों का विश्वास नहीं करेंगे। मुझे उनके लिए प्रमाण चाहिए। कुछ प्रमाण मिले आपको? भक्ति रत्नाकर, जो कि नरहरि चक्रवर्ती ने लिखी है, जो कि चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत करीबी थे, वे कहते हैं गंगा के पूर्वी तट पर है मायापुर धाम, जहाँ पर कि जन्मे श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान। और पता है विमला, विरोध करने के लिए जब महाप्रभु चांद काजी के पास गए थे तो उन्होंने नदी पार नहीं की थी। और ये तो हम सभी जानते हैं कि चांद काजी की समाधि पूर्वी तट पर है। मिस्टर हॉलवे का पुराना नक्शा वहाँ पड़ा है, मुझे वो लाकर देना ज़रा। देखो विमला, ये इतने पुराने नक्शे हैं कि इनमें ये ज़मीन गंगा और जलांगी के प्रवाह पर स्थित है और इसे मायापुर लिखा गया है। और अब ये मायापुर पूरी तरीके से मियापुर बन चुका है। मैं इस लिपि की 2 लाइनें पढ़ रहा हूँ। ये कहती हैं कि सेन वंश की राजधानी थी ये मायापुर। किंग बल्लाल सेन ने अपनी राजधानी यहाँ पर बसाई थी। पर बाबूजी, कुछ प्रमाण है उसका? सेन वंश के कुछ पुरातन अवशेष आज भी मौजूद हैं।
सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि वहाँ की झील अभी भी बल्लाल डिगी के रूप में जानी जाती है, पर मैं पक्के तौर पर जानना चाहता हूँ। आप पक्के तौर पर कैसे जानेंगे? मैं किसी को वहाँ ले जाना चाहता हूँ जो कि देखते ही श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान को पहचान ले। वो कौन है बाबूजी जो कि इतने प्रबल प्रमाण है? ऐसे एक व्यक्ति हैं विमला, वो वैष्णवों में एक हीरे के समान हैं, श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। पर वो तो चल फिर नहीं सकते ना, कहीं जाते भी नहीं, फिर वो कैसे आएंगे? उनकी उम्र भी 140 साल है, क्या वो आ सकेंगे? उनका मुझ पर काफ़ी स्नेह है, मुझे यकीन है वो मेरी विनती ठुकराएंगे नहीं। यही है वो स्थान। अब आप ही बताइए, आप क्या कहते हैं? हाँ, यही है श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान। जय सचिनंदन, जय सचिनंदन, जय सचिनंदन।